प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती, सुलभ और गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल बड़वानी गरीब कल्याण के संकल्प को साकार करते हुए जन औषधि केंद्रों के माध्यम से देश के हर नागरिक को सस्ती, सुलभ और गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त बात प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि दिवस के अवसर पर बड़वानी नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। आप सबने देखा है कि व्यक्ति का विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज रहती है उसका शरीर और उसका स्वास्थ्य, और इसलिए कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती होना चाहिए। जो चीजें दवाइयां बनती हैं, जो मेडिसिन का उपयोग आप लोग करते हैं, ये भारत में भी बनती है और भारत के बाहर से भी बुलाई जाती है। और जब भारत से बाहर से बुलाई जाती है और भारत में जो दवाइयां बनती है तो टैक्सेस के कारण वो दवाइयों का मूल्य भी बढ़ता है, और इसलिए लोगों को सस्ती दवा कैसे मिले, इसके लिए वोकल फॉर लोकल ये जो शब्द है कि लोगों के द्वारा निर्मित दवाइयां, जेनेटिक दवाइयां जो आयुर्वेदिक संस्थाओं से भी होती है, जो हमारी जनरल दवाइयों के रूप में उपयोग की जाती है, तो ये मूल कीमत पर मिलना चाहिए, नाम मात्र उस पे टैक्स के आधार पर होना चाहिए। और इसलिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर विचार किया कि सबसे पहले लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध होना चाहिए, और इसलिए कई मेडिकल संस्थाओं से बात करके, और आपने एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कोरोना जैसा काल जब अपने देश में आया, और अपने देश में नहीं पूरे दुनिया में आया, तब इसके लिए पूरे दुनिया में हाहाकार मचा, परंतु इस देश की मेडिकल टीम और नरेंद्र मोदी जी का संकल्प ऐसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए और इसको खत्म करने के लिए जल्दी निर्णय करना है। और इसलिए आपने देखा कि पूरी दुनिया इससे लॉकडाउन और बाकी सब चीजों से प्रयास करते रहे, परंतु मोदी जी ने अपने पैरामेडिकल के वैज्ञानिक टीम को निर्देश दिए कि सभी मापदंडों को हटाते हुए इसका इलाज का निकाला जाए। और आपने देखा है कि हमको भले चाइना ने या चीन ने कोरोना दिया, परंतु पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का निर्माण अगर किसी ने किया तो भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया में करके दिखाया। इसलिए ये संकल्प होता है किसी चीज का करने का, और इसलिए अब ये सब चीजें आज हमको मूर्त रूप देखने को मिल रही है। ये सोच नरेंद्र मोदी का था कि आपको सस्ता इलाज है, और इसलिए इस पे आर्थिक बोझ भी आपका कम होता है कि पता नहीं, ये स्वाभाविक है। और इसलिए आज हमने जनऔषधि केंद्र का एक प्रचार प्रसार का अभियान चलाया है। आज देश भर में ये कार्यक्रम हो रहा है, देश भर में। आज बड़वानी में है तो अंजड़ में भी है, तो सेंधवा में भी है, जगह जगह पर हमारी आशा कार्यकर्ता, एनएम कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि ज्यादा इसका प्रचार होना चाहिए। और इससे मुझे विश्वास है कि जो आशा कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं उनके प्रति विश्वास हमारी मध्य प्रदेश की सरकार का भी, हमारा भी, और हमारे जनप्रतिनिधि का भी, कि आशा कार्यकर्ता वो कड़ी होती है जो नीचे घर में जाकर बात करता है। सही बात है, गलत है? ये बनवा दो तो बहुत अच्छा है। हाँ, जगह निकाल के, जगह भी है ना, जगह तुम्हें बता दो। सर, आज जो है जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है, और शहरी क्षेत्र के वार्ड से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के फलियों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार और मजबूत होते जा रहा है। और स्वास्थ्य सेवाएं, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार हो रहा है। देश की आज़ादी के 75 साल में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार का शासन रहा, परंतु स्वास्थ्य व्यवस्था पर कभी ध्यान नहीं दिया। हमेशा व्यक्ति या परिवार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण ही कर्जे में आता था, और कर्जे के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। और इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया कि कहीं पर भी इलाज को लेकर, ऑपरेशन को लेकर सस्ता इलाज मिले व्यक्तियों को। और देश भर के 140 करोड़ जनता के लिए उन्होंने जन औषधि केंद्र जगह जगह पर खोले हैं।
आज देश भर में 18,000 से ज़्यादा स्थानों पर जन औषधि केंद्र स्थापित है और यहाँ पर मिलने वाली जेनेटिक दवाइयाँ बाज़ार में मिलने वाले मूल्य से 90% कम मूल्य पर इस जेनेटिक दवाइयाँ का उपयोग करने का बोला है। जिसे 100 रुपये की दवा अगर बाज़ार के मेडिकल स्टोर में मिलती है तो जन औषधि केंद्र पर वो 10 रुपये में मिलती है। तो निश्चित तौर पर आर्थिक व्यवस्थाओं को काफ़ी कम करने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान कार्ड की अगर बात करें तो आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज हो रहा है। वहीं 70+ व्यक्तियों को भी अब आयुष्मान कार्ड की श्रेणी में उनको ला कर रख दिया है। तो तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज 7 मार्च है, आज जन औषधि दिवस का भी दिन है, इसलिए जगह जगह पर इसके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हमारी आशा कार्यकर्ता एएनएम कार्यकर्ताओं को बुलाया था, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ में थे। इसका व्यापक प्रचार प्रसार नीचे घरों में हो और घर में बैठे हुए व्यक्ति को जानकारी मिले कि जन औषधि केंद्र में मिलने वाली जेनेटिक दवाइयाँ बाजारी मूल्य से सस्ती दवा हैं। जो इलाज बाजार की दवाइयाँ करती है, जो विदेशों से आती है, वो हमारे देश से निर्मित हुई दवाइयों का उपयोग करें और अपना इलाज लेकर ठीक हो। इसी की आज जागरूकता अभियान भी था, इसलिए हम सबको बुलाया भी था। निश्चित तौर पर ये अभियान सतत चलने वाला है। लोग इसकी जानकारी एकत्रित करें और इस जन औषधि केंद्र के आधार पर जेनेटिक दवाइयाँ गोलियों का उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। अच्छा, निरीक्षण के दौरान यहाँ कैसा लगा, जो जमीनी स्तर पर आप आए मतलब वार्ड में, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर कैसा लगा, कुछ कमी लगी? निश्चित तौर पर अभी जो जन औषधि केंद्र हैं, पिछले 2019 के बाद में जब इस अभियान की शुरुआत की गई तो जगह जगह पर ये केंद्र खोले गए हैं। पहले ये केंद्र कुछ जगह पर किराए पे चलते थे, अब कुछ जगह पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, अभी भी कुछ जगह पर किराए पर संचालित हो रहे हैं। जैसे आज मैं हाउसिंग बोर्ड में आया हूँ तो इसके भी जगह पर बातचीत चल रही है। तो व्यवस्थाएं धीरे धीरे उसको सुदृढ़ किया जा रहा है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी यहाँ पर डेवलप की गई है। यहाँ पर डॉक्टर्स भी बैठते हैं, मेडिकल स्टोर भी अंदर है, स्टोर कैंप भी है और यहाँ पर जनरली छोटी छोटी बीमारियों की जांच का केंद्र भी। इसलिए निश्चित तौर पर इस प्रकार के छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक टाइप जो बनाए गए हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, जिससे लोगों को ज़्यादा दूर आना नहीं पड़े और जल्दी उनको स्वास्थ्य सुविधा का केंद्र मिल जाए। ठीक।